हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना लाल यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल शिवांश स्टडी सेंटर पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 साइंस के नए वीडियो को लेकर आया हूं। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम दोस्तों दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी लेकर आए हैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसमें आप लोगों को जो सवाल आता है उस सवाल लगाने में दिक्कत होता है कि कहाँ हम प्लस ले, कहाँ हम माइनस ले। तो इस कन्फ्यूजन को आज मैं दूर करने वाला हूँ और आप एकदम अच्छे ढंग से इसको दूर कर देंगे। देखिएगा और सवाल को सही करेंगे पूरी तरह से। तो चलिए हम बताते हैं। यह जो होता है u जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, u क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। किसकी दूरी होती है? वस्तु की दूरी। v क्या होता है? v होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। f जो होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? ये फोकस दूरी होती है। और क्या कहते हैं? r क्या होता है? r होता है वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। और h क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? h होता है वस्तु की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं, वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई। और h डैश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो h डैश मेरे प्यारे बच्चों होता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई होती है? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। तो ये देखिए, जो यानी कि वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में u हमेशा निगेटिव होता है। और जो v होता है प्रतिबिंब की दूरी ये पॉजिटिव होती है। एक यानी कि हमेशा ये निगेटिव होती है, लेकिन एक स्थिति में पॉजिटिव होती है। मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव कब होती है? जब वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ रखा जाता है? जब वस्तु रखा जाता है फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब ये पॉजिटिव होता है। और f फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण में ए निगेटिव होता है। r हमेशा ए निगेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों। और जो a होता है h, वस्तु की लंबाई जो होती है हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। और h डैश भी हमेशा ए निगेटिव होती है। अब देख लीजिएगा, उत्तल दर्पण में जो यानी कि ये वस्तु की जो दूरी है u जो है ये हमेशा क्या होती है? ये हमेशा निगेटिव होती है। और जो v है प्रतिबिंब की दूरी ये हमेशा पॉजिटिव होती है। f भी हमेशा पॉजिटिव होती है। r भी हमेशा इसमें पॉजिटिव होती है। h भी हमेशा पॉजिटिव होती है। और h डैश भी हमेशा ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में कहाँ कौन पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होती है। जैसे ये देखिए, अगर यहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हम देखिए ये बना लेते हैं। मान लीजिए चिन्ह परिपाटी के लिए चिन्ह बताए हैं। ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए x डैश, ये मान लीजिए y और ये मान लीजिए y डैश। अब इस पे हम एक दर्पण को रखते हैं। किसको रखते हैं? दर्पण रख लेते हैं। दर्पण आप लोग रख लीजिए, यानी इसी पे हम रख लेते हैं। ये देखिए रख लेते हैं। ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रख लेते हैं? उत्तल है अवतल? बताइए। ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आप लोगों को पता हुआ होगा? जो धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तब उरे तल पर पालिश किया जाता है, उसे अवतल कहते हैं। उत्तल किसे कहते हैं? उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा दबे हुए तल पर कलई किया जाता है। देखिए, इधर जितनी दूरियां मापी जाती है बाईं ओर जो दूरियां होती है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होती है? बाईं ओर वाला जो दूरियां होती है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ये होती है ऋणात्मक। क्या होती है? इधर देखिएगा, ये हमेशा ये क्या होती है? ये होती है इस साइड की दूरी होती है ऋणात्मक, बाईं ओर का ऋणात्मक। और जो बाईं ओर होती है क्या होती है? ऋणात्मक। और जो दाईं ओर मापी जाती है वो क्या होती है? वो दाईं ओर जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, यानी कि दाईं ओर, दर्पण की जो दाईं ओर होती है वो दाईं ओर जो हमेशा दूरी होती है, यहाँ लिख लीजिए, पहले लिख देते हैं बाईं ओर। दर्पण के जो बाईं ओर होते हैं, दर्पण के बाईं ओर हमेशा दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक।
और जो दाईं ओर होती है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दाईं ओर जो होता है, दाईं ओर हमेशा क्या होता है, और दाईं ओर होता है मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। और जो ऊपर मापा जाता है, यहाँ देखिए ये इधर जो दूरियां टोटल रहेगी, इस साइड वाला जो दूरियां वो क्या होगा, ये होगा इस साइड वाला दूरी हमारा धनात्मक होगा, और इधर जो नापा जाएगा वो क्या होगा हमारा ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। और जो ऊपर मापी जाती हैं दूरियां, ऊपर ये जो ऊपर मापी जाती है ना, यानी कि मुख्य बिंदु ध्रुव से जो ऊपर मापी जाती है वो दूरियां, वो होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। तथा जो दूरियां नीचे मापी जाती है, नीचे, ये नीचे जो मापी जाएगी वो होती है, क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, क्योंकि कभी भी हमारा जो यानी कि ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को हम कभी भी कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब और क्या कहते हैं वस्तु हमारा यानी दर्पण के बाईं ओर ही रहता है। कहाँ रहता है, दर्पण के बाईं ओर ही रहता है। तो दर्पण के जो ये बाईं ओर रहता है, इसको देखिए, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा जो मेरा यानी वस्तु या प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, बाईं ओर बनता है। कहाँ बनता है, यानी प्रतिबिंब भी रहता है, वस्तु भी बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर रहता है। इसलिए ये सब अवतल दर्पण में हमारा निगेटिव 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 आता है। एक स्थिति में केवल पॉजिटिव होता है। कौन स्थिति में पॉजिटिव होता है, प्रतिबिंब, क्योंकि हमारा यानी कि ध्रुव और जब फोकस यानी के बीच जो रखा रहता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बन जाता है, आभासी बनता है। दर्पण के पीछे इधर चल जाता है, किधर चल जाता है, दाईं ओर चला जाता है। किधर चला जाता है, दाईं ओर चला जाता है। इसलिए एक स्थिति में हमारे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है प्लस होती है। नहीं तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये उत्तल दर्पण, ये उठा हुआ तल पे क्या किया जाता है, ये उत्तल दर्पण। हम वस्तु को इधर रखते हैं लेकिन हमारा प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, इधर आ जाता है, दाईं ओर आता है। किधर आता है, दाईं ओर आता है। तो इसीलिए ये जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है वह क्या होता है, वस्तु की दूरी हमेशा हमारा यानी कि ये माइनस होती है तथा प्रतिबिंब की दूरी प्लस होती है, सब प्लस होती है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो हमें चैनल को मारम ना।